नमस्कार साथियों। उज़्बेकिस्तान ताशकंद में रहते हुए यहाँ के विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाते हुए एक चीज़ जो लगातार सीखने को मिली वो ये कि जब हम भारत में अपने देश में उन बच्चों को हिंदी सिखाते हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है या किसी न किसी रूप से वो हिंदी से परिचित हैं, उनमें और विदेशी छात्रों में बहुत अंतर है। तो विदेशी छात्रों को हिंदी सिखाने के प्रभावी तरीके के साथ-साथ उस सीखने की प्रक्रिया को सरल और रोचक बनाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो मेरा अनुभव रहा, उसके हिसाब से आप बोलचाल से शुरू करें, परिचय से शुरू करें। बोलचाल के वाक्यांश एकदम छोटे हों, जैसे नमस्ते, कैसे हो, धन्यवाद जैसे शब्द उनको सिखाएँ और कुछ भाषा आधारित खेल के आधार पर कक्षा में ही आप इस तरह की बोलचाल की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे बच्चों को एक कतार में खड़े करके एक-एक करके बोलिए कि वो एक-एक व्यक्ति के सामने आकर अपना परिचय दें एक दूसरे से नमस्ते करें। इसके साथ ही साथ आप दृश्य और श्रव्य विधियों का उपयोग कर सकते हैं, चित्रों और फ्लैश कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। हिंदी फिल्मों, गीतों और ऑडियो क्लिप से शब्दों का उच्चारण आप उन्हें सिखा सकते हैं। भाषा सिखाने के लिए आप कई तरह के मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन जो संसाधन उपलब्ध हैं, उनका भरपूर उपयोग कीजिए। यहाँ उज़्बेकिस्तान में मैंने देखा कि हिंदी फिल्मों की, हिंदी गीतों की बड़ी लोकप्रियता है। तो कई बार बच्चे खुद आते हैं, कहते हैं कि सर हम इस गीत के इन शब्दों के बोल समझना चाहते हैं या इस गीत का उज़्बेकी में अनुवाद करके देखना चाहते हैं, वो कैसा लग रहा है। तो आप उनको इस तरह की चीज़ों के लिए और प्रेरित करिए। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो उनको प्रतिदिन हिंदी शिक्षा का अभ्यास कराते हैं। आप उनसे उनको जोड़ दीजिए ताकि बच्चे वहाँ पे प्रयास कर सकें और वहाँ पे जब उनको अंक मिलते हैं तो वो उत्साहित होते हैं उन चीज़ों को लेके। व्याकरण पढ़ाते समय ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सरल से सरल तरीके से समझाएं कि क्योंकि व्याकरण की जटिलता में आप उनको फंसा देंगे शुरुआती दौर में ही, तो ये मुझे लगता है ये अच्छा अनुभव उनका नहीं होगा। सरल वाक्य संरचना से हमें शुरुआत करनी चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनको उदाहरण के साथ समझाना चाहिए और उदाहरण बताते समय तुलनात्मक पद्धति का उपयोग अगर हो सके तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहने का मतलब उनकी जो मातृभाषा है उसमें कुछ शब्दों को अगर आप सीख लें, कुछ वाक्यांशों को सीख लें और या जिन वाक्यांशों का आप उदाहरण दे रहे हैं व्याकरण पढ़ाते समय, वही वाक्यांश उन्हें उज़्बेकी में भी बताएं तो उन्हें अच्छा भी लगेगा और उनका मन जो है उसको सीखने में लगता है और उसको आसानी से समझ पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी खेल पद्धतियां हैं, गतिविधियां हैं जिनका भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। रोल प्ले है, पहेलियां हैं, वर्ड्स गेम है, अंताक्षरी है, कविताक्षरी है, अनुकरण विधि है। इनका भी उपयोग हमें कक्षा में हिंदी पठन पाठन को अधिक रोचक बनाने के लिए करना चाहिए। और छोटी कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं से मेरा मतलब है 15, 20, 25 विद्यार्थी जब कक्षा में है तो ये बहुत आसान भी है, रोचक भी है और बच्चे बड़ी रुचि के साथ इसमें शामिल होते हैं। कई बार आप अगर बच्चे थोड़े बड़े हों, मतलब वो 3rd ईयर के बच्चे हों या MA के बच्चे हों, तो आप उनको ये भी कह सकते हैं कि वो खुद कुछ इस तरह के खेल चुने जिनको हम लोग अपना कर इसको ज़्यादा रुचिकर बना सकते हैं। इसके अलावा सरल हिंदी कहानियों, लेखों और संवादों को हम उन्हें पढ़ने के लिए दें, छोटे छोटे वाक्य बनाने के लिए प्रेरित करें, लिखित कार्यों में उनके हम सुधार करें। कई बार शब्द देकर उससे कहानी बनाने जैसी चीज़ों का भी उपयोग हम कर सकते हैं या शब्द दे के उनसे कहें कि आप इसमें वाक्य बनाइए इन शब्दों से, लेकिन उसमें कम से कम लिखे हुए शब्दों में से कम पहले 2 शब्द आप कोशिश करें कि वाक्य में ज़रूर आए, फिर लिखे हुए शब्दों में से कम 3, 4, इस तरह से उनको प्रेरित किया जा सकता है और उनको किसी न किसी रूप में पुरस्कृत करें तो बच्चों का उत्साह बढ़ता है।
और हिंदी भाषा को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और समाज से जोड़ें, क्योंकि वे जानना चाहते हैं भारत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, परंपराओं के बारे में, यहाँ के रीति रिवाज, भोजन, संगीत इत्यादि के बारे में। तो उन्हें वो अच्छा लगता है। साथ ही साथ जब भी भारतीय वहाँ आए या उनकी उपस्थिति संभव हो सके, तो ऐसे लोगों के साथ उनका संवाद स्थापित करने का प्रयास करें, ताकि उनको उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिल सके। मैं ताशकंद में हिंदी क्लब के माध्यम से अक्सर देखता रहता हूँ कि कोई भी भारत से अगर शिक्षक या कोई विद्वान साथी आया हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो निश्चित एक मौका बच्चों को मिले कि उनसे वो उनके रुचि के विषयों पर बात कर सकें। और इसी तरह समूह चर्चा हम लोग कक्षा में आयोजित कर सकते हैं, संवाद कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। उनको नियमित रूप से अभ्यास करने के लिए कुछ चीज़ें दे सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ चीज़ें प्रस्तुत करके उसी के आधार पर उन्हें कहा जा सकता है कि इस तरह की और चीज़ें आप करिए। तो इन सारी चीज़ों से बच्चों में उत्साह बढ़ता है और भाषा को लेके उनकी रुचि बनी रहती है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हिंदी सीख पाते हैं।